द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस हर दिन आपके लिए पोस्ट करते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी और बढ़ सके। आज हम बात कर रहे हैं बीएसई लिमिटेड के बिल्कुल ताज़ा तिमाही नतीजों की। यह है 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही, मतलब Q1 FY 25-26 के आंकड़े। हमारे पास कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन नतीजों को ठीक से समझें और देखें कि पिछली तिमाहियों के मुकाबले क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे कंसोलिडेटेड नतीजों पे आते हैं। इस तिमाही मतलब Q1 FY 25-26 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना रहा? करीब 958 करोड़। हाँ, लगभग उतना ही। और नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद वाला PAT वो करीब 538 करोड़ है। 538 करोड़। ये तो पिछले साल की इसी तिमाही से, अरे वो तो 264 करोड़ था, मतलब लगभग 2 गुना। जी हाँ, 2 गुना। और पिछली तिमाही से भी ज्यादा है। Q4 में 494 करोड़ था। ये तो काफी जबरदस्त उछाल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ये बढ़त सिर्फ साल दर साल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तिमाही दर तिमाही मतलब QOQ भी अच्छी खासी है। तो ये दिखाता है कि कंपनी की जो कोर परफॉर्मेंस है उसमें एक मोमेंटम बना हुआ है। सही है। इसका मतलब ये ऑपरेशन से ही आ रहा है ज्यादातर। हाँ, लगता तो यही है कि मुख्य वजह ऑपरेशन से इनकम बढ़ना ही है। लेकिन मैंने रिपोर्ट में एक चीज देखी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से भी कुछ प्रॉफिट है। ये बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड की बिक्री वाला मामला है शायद। हाँ, वो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वन टाइम गेन की वजह से नंबर इतने अच्छे दिख रहे हो? इसका असर कितना है? नहीं, देखिए, आपका पॉइंट सही है कि वन टाइम चीजों को अलग करके देखना चाहिए। और हाँ, ये एक बार का मुनाफा है। कंसोलिडेटेड में टैक्स के बाद देखें तो करीब 11.9 करोड़। अच्छा, लगभग 12 करोड़। हाँ, तो अगर हम इसे हटा भी दें तो भी जो कंपनी का कोर बिजनेस है उसके ऑपरेशंस में ग्रोथ साफ दिख रही है। ठीक है। वो फंडामेंटल्स अपनी जगह मजबूत हैं। और हाँ, एक चीज और याद रखनी होगी। क्या? कंपनी ने हाल ही में 2.1 का बोनस शेयर दिया था। ओह हाँ, बोनस इशू। तो उसका EPS पे असर पड़ा होगा? बिल्कुल। सिर्फ नेट प्रॉफिट देखने से पूरी तस्वीर नहीं मिलती, हमें एडजस्टेड EPS देखना होगा। सही कहा। तो बोनस एडजस्टमेंट के बाद पर शेयर कमाई कैसी दिख रही है? देखिए, एडजस्ट करने के बाद भी कंसोलिडेटेड EPS इस तिमाही 13.09 रहा है। 13.09। और पिछले साल इसी तिमाही में? तब ये 6.43 था। मतलब एडजस्टमेंट के बाद भी लगभग 2 गुना। जी हाँ, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट तो बढ़ा ही, पर शेयर वैल्यू भी बढ़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नतीजों के अलावा एक और डेवलपमेंट थी। बोर्ड ने अपनी सब्सिडरी इंडिया इनेक्स में और पैसा डालने का फैसला किया है, 55 करोड़ रुपए। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका क्या मतलब समझें? GRFT सिटी पर फोकस बढ़ रहा है। बिल्कुल। इंडिया इनेक्स जो है वो GFT सिटी मतलब IFSC में बेस्ड है। हाँ। तो ये निवेश साफ दिखाता है कि BSE अपनी सब्सिडियरीज के विस्तार पर और खासकर GFT सिटी वाले एक्सचेंज पर काफी ध्यान दे रहा है। ये उनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान का हिस्सा लगता है। स्ट्रैटेजिक मूव कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। GFT का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, रेगुलेशंस हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं, तो वहाँ ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। सही। अच्छा, ये तो हुई कंसोलिडेटेड बात। स्टैंडअलोन नतीजे भी ऐसे ही मजबूत है? हाँ, स्टैंडअलोन फिगर्स भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। वही पैटर्न है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ऊपर। ये दिखाता है कि BSE का जो मेन एक्सचेंज बिजनेस है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैनेजमेंट सिंगापुर भी जा रहा है निवेशकों से मिलने। जी हाँ, ये भी खबर है। तो जाहिर है, इतने अच्छे नतीजों और भविष्य की योजनाओं जैसे इंडिया आइनिक्स में निवेश के बाद वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे। Q1 FY 25-26 काफी शानदार रहा है। इनकम और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ। हाँ, BSE इंस्टीट्यूट की बिक्री से एक वन टाइम गेन मिला, लेकिन कोर परफॉर्मेंस भी मजबूत है। बिल्कुल। और बोनस शेयर एडजस्टमेंट के बाद भी EPS ग्रोथ जबरदस्त है। हाँ, सही कहा आपने। और साथ में इंडिया इनेक्स में निवेश जैसी रणनीतिक पहल भी है जो भविष्य की तरफ इशारा करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचना चाहिए। ये परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, पर क्या ये मोमेंटम बना रहेगा? हाँ, ये सवाल तो है। मतलब आने वाली तिमाहियों में BSE को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे मार्केट में बदलाव, कोई नया रेगुलेशन या कंपटीशन का दबाव। सही। क्या ये ग्रोथ की रफ्तार ऐसे ही बनी रह पाएगी? ये देखना आगे दिलचस्प होगा।